भंते जी से आज आप लोगों ने मिला तो क्या अनुभव हुआ, आप बताएं कुछ। हम लोग आज यहाँ जिला का जो सेंट्रल जेल है नया, हम यहाँ पर हैं और हम अभी भंते विनाचार्य से मिलकर आए हैं। और विनाचार्य जी ने बोला है कि भाई वहाँ पे जो लोग हैं जो एकत्रित रहे और वहाँ पे जो लोग हैं जो बुद्ध के प्रति समर्पित हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति समर्पित हैं, वो कहीं ना कहीं जो धर्म को बचाने की लड़ाई है वो चलती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी धर्म और संस्कृति नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है। तो वैचारिक जो क्रांति जो भंते जी ने जगाई है, भंते जी बहुत ही मतलब दुखी नहीं है, वो खुश हैं। और भंते जी कह रहे हैं कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं जो समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, समाज को इकट्ठा करने का काम कर रहा हूँ। हम लोग वहाँ मिल करके आए हैं और उन्होंने ये आदेश दिया है कि जैसा भी नेतृत्व होगा, दिल्ली में जो कमेटी बन रही है, दिल्ली से जो नेतृत्व होगा, दिल्ली में कमेटी बन रही है, जो देश का नेतृत्व वहाँ से चलेगा, मैं सब लोगों के साथ हूँ। और जैसा सब लोग कहेंगे, जो कमेटी कहेगी, हम उसका निर्वहन करेंगे। सब लोग मिल करके आगे हम लोग काम करेंगे। भंते जी की दिनचर्या ठीक है, उन्होंने बताया कि मैं फिलहाल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। और बस उनका संदेश है कि भाई लोगों से कहो कि अपना जो बौद्ध विहार है वो मुक्त होना चाहिए किसी भी। मुझसे उन्होंने कहा कि ये तो कम वो है, मैं इसे बहुत छोटी चीज़ समझता हूँ। इससे ज़्यादा अगर सर कटाने की भी नौबत आएगी, फांसी की भी नौबत आएगी, तब भी हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आंदोलन किसी भी हालात में रुकना नहीं चाहिए और बिहार मुक्त होना चाहिए। ये भंते जी का संदेश उन्होंने जेल से दिया और कहा कि सभी को एकजुट रहना है। और जो बड़ा आंदोलन 5 जून को हो रहा है दिल्ली में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो, कमेटी बने, जो पूरे देश को एक संदेश मिले और उसी कमेटी से पूरे देश में निर्णायक हमारे सभी जो फैसले हैं वो एक कमेटी करे बौद्धों की चीज़, बौद्धों का ही निर्णय होना चाहिए, बौद्धों का ही हक होना चाहिए। और भंते जी ने कहा है कि ज़्यादा दिन तो मैं रहूँगा नहीं, भाई आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 2-4 दिन, 10 दिन में कुछ ना कुछ तो होगा, जमानत होगी उनकी, वो बाहर आएंगे और कि दुगनी ताकत से फिर इस आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा। भंते करुणाशील राहुल जी को उन्होंने बदनामी भेजा और कहा कि भंते जी चिंता ना करें, अपने आप को अकेला महसूस ना करें, कि जैसे ही मैं बाहर आता हूँ फिर पूरे देश में बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन को फिर इसको तेज करेंगे। ये संदेश भंते जी ने भेजा जी से। सभी का साधुवाद, मंगल कामनाएं। अभी जो भंते विनाचार्य से मिलकर एडवोकेट प्रदीप अशोक और मिशनरी गायक जो पूरे देश में जाने जाते हैं, जो धम्म भूमि के लिए और मिशन के जो गाने गाते हैं, एक सांस्कृतिक तौर पर धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वो आज मिलकर आए हैं। इनके साथ जो आज कैमरामैन की भूमिका में है पिंटू बौद्ध और पंकज पासवान के मिलकर आए हैं। देखिए, किसी भी बड़े मुकाम पर अगर पहुंचना है, किसी भी बड़े लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो उसका रास्ता है जेल से होकर जाता है। और ये रास्ता हम तय कर रहे हैं। भंते विनाचार्य जो आज जेल में है, तो इसका मतलब है कि हम सही दिशा में हैं। और सरदे भंते करुणाशील राहुल पर भी झूठी FIR दर्ज की गई है। ये हमें समझना होगा कि लगातार एक के बाद एक FIR दर्ज हो रही है, वो कौन कर रहा है, किसका ये षड्यंत्र है, किसकी साजिश है। क्योंकि जो धरना को संचालित कर रहे हैं उनकी तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से, दोनों की तरफ से ये लगातार मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जिसकी वजह से आज भंते विनाचार्य जेल में है। तो ये पूरे देश के बौद्धों को, पूरी दुनिया के बौद्धों को ये समझना होगा। अभी तक जो आंदोलन के नाम पर जो नौटंकी चल रही थी, किसी भी प्रकार की सुविधा जो उपासक और उपासिकाएं हैं, जो बौद्ध भिक्षु यहाँ बैठे थे, उनको मुहैया नहीं करवाई गई। और एक कमेटी होनी चाहिए जो किसी भी आंदोलन के लिए ज़रूरी है, जिसके लिए सरदे भंते विनाचार्य, सरदे भंते करुणाशील राहुल ने लगातार प्रयास किया, इस आंदोलन को गति देने का काम किया। लेकिन उन्हीं को रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची गई और इस आंदोलन को है कमज़ोर करने का, या कहें कि ख़त्म करने का काम किया गया है। कि किसी मोनेस्ट्री में, किसी मकान में या किसी के बेडरूम में है, ये आंदोलन नहीं चलते। ये देश के बौद्धों का और दुनिया के बौद्धों के श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। ये जो हम किसान आंदोलन जो हमने पीछे देखा, कितना बड़ा आंदोलन था और कितनी बड़ी कमेटियां थी उसके अंदर, ये उससे भी बड़ा आंदोलन है। और इस आंदोलन में कोई कमेटी नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। केवल एक व्यक्ति पूरे देश को भ्रमित करके इस आंदोलन को कमज़ोर करने का लगातार काम किया और उसी का नतीजा है कि 10 तारीख को ही ये आंदोलन है उसने स्थगित कर दिया गया। इस आंदोलन को बेच दिया गया। पूरा पंडाल जिससे एक आस्था
पूरे देश और दुनिया के बौद्धों को बंधी हुई थी कि ये महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, उसको उखाड़ लिया गया और पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया गया। एक आदमी की बात आपने किया, डायरेक्ट बता सकते हैं क्या बनते? हाँ, वो लामा एंड कंपनी है, इसको बताने में कोई गुरेज नहीं है। तो इसलिए अब इस आंदोलन को पूरे देश में एक केंद्रीय कमेटी बनेगी जो 5 तारीख को प्रोटेस्ट के बाद 6 और 7 को होगा। फिर ये कमेटी है, ये दिशा और दशा तय करेगी कि ये आंदोलन कैसे हो, इसका स्वरूप कैसा हो। इसमें हम तन मन धन से सर्दे भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में बनते विनयाचार्य के साथ मिलकर धम्मभूमि की टीम जो लगातार अब तक इस आंदोलन को गति देने का काम कर रही थी, मजबूत करने का काम कर रही थी, आगे भी जब तक पीटी एक्ट खत्म नहीं होता हमारी जो भागीदारी है सर्दे भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में लगातार बनी रहेगी और ये महाबोधि महाविहार मुक्त होकर रहेगा। ये हमारा संकल्प है, ये धम्मभूमि का संकल्प है, ये बनते करुणाशील राहुल का संकल्प है। जय भीम साथियों, अभी यहाँ पर मौजूद हैं ये नगर निगम गया केंद्रीय कारागार गया में, जहाँ पर बनते विनय चार्य जी जो है जेल में बंद हैं। और अभी ये जो हमारे साथ में है जयप्रकाश जी हैं और बनते आशीष जी, आप लोग जो है विनय चार्य जी से मिलके आए हैं। तो सर, कैसी रही आपकी मुलाकात? अच्छी मुलाकात रही। हमने जो है उनसे बातचीत करी और हमने उनसे पूछा कि बनते जी आप कोई बताना चाहते हैं आगे मूवमेंट के बारे में या अब तक कुछ भी? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी जो है जेल से बाहर आ जाऊँ। 29 तारीख को उनकी जो है डीजे के यहाँ हियरिंग है बेल की, तो उस पर चर्चा होगी और संभवतः वो बेल हो जाएगी। हम वकील साहब से भी बात करेंगे और साथियों से बातचीत करेंगे। तो बहुत खुश थे बनते जी अंदर। उन्होंने कहा कि मैं अच्छे काम के लिए जेल आया हूँ, इस मूवमेंट को हम लोग आगे भी गति देते रहेंगे और पूरा देश विदेश के सभी लोग इसके साथ में खड़े हुए हैं। तो बहुत जल्दी जो है पूरे देश में जो चिंतित लोग हैं, बनते जी जेल के अंदर हैं, बाहर लोग परेशान हैं, उनके लिए कोई मैसेज दिया है बनते जी ने? हाँ, बनते जी ने उनके लिए कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 29 तारीख को आने वाली 29 मई को वो जेल से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद इस मूवमेंट को रीस्टार्ट करेंगे। इसको लेकर के जो है दिल्ली में भी बता रहे हैं मीटिंग होने जा रही है, वहाँ कमेटी की वहाँ पर जो है बातचीत वहाँ पे चल रही है। तो एक कमेटी बनेगी जिसमें नेशनल लेवल की वो पूरी टीम होगी। उसके बाद उसमें लामा जी भी और सभी जो बनते हैं और जितने लोगों ने काम किया है वो सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद में एक बड़ी कमेटी बनने के बाद फिर इस मूवमेंट को हम जो है लीड करेंगे। और फिर इसको जब तक ये जो एक्ट है जो वहाँ पर जो BTA क्या एक्ट है 49 वाला, उसको जो है रद्द करने के लिए मांग की जाएगी। क्योंकि ये बात बिल्कुल जायज है। बनते जी से हमारी बातचीत हुई कि भाई और किसी अगर कोई मुस्लिम संस्थान है तो उसके अंदर कोई नॉन मुस्लिम उसका सदस्य नहीं होता है। कोई हिंदू संस्थान है तो उसमें कोई नॉन हिंदू सदस्य नहीं होता है। कोई अगर सिख का संस्थान है, ईसाई का संस्थान है, ऐसा उसमें कोई नॉन ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ पर ये बौद्धों का संस्थान है तो यहाँ पर भगवान बुद्ध जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे, तो वो इस दुनिया का सबसे पवित्र स्थान है जो बौद्धों की विरासत है। इन लोगों ने वहाँ पर जो है चारों तरफ ये जो लोग हिंदूवादी जो सोच के जो लोग उसमें जो इन्वॉल्व हो गए हैं, उसमें उस इंस्टीट्यूट के चारों तरफ बौद्ध गया के जो मंदिर है हमारा, उस बुद्ध विहार के चारों तरफ उन्होंने अपने विचारधारा के वहाँ पर इंस्टीट्यूट वहाँ पे खड़े कर दिए हैं मंदिर के रूप में, शिवलिंग के रूप में। वहाँ पर वो जो है धीरे धीरे उसको दबाना चाहते हैं और वो मैसेज देना चाहते हैं कि आगे चल करके कि यहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी बुद्ध का कोई संबंध नहीं था, ये तो कोई एक यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ था, उसका ये मंदिर है। जैसे इन्होंने पूरे देश के अंदर जगह जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को लीप पोत करके उन्होंने दूसरे नाम से देवी देवता के नाम पे बना दिया है, उसी प्रकार से वो इस पवित्र इंस्टीट्यूट को भी, जगह को भी वो यहाँ से चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी वहाँ पर बातचीत हुई है। हम इस विरासत को किसी भी रूप में खत्म नहीं होने देंगे, इसको
देश विदेश के लोगों को इसमें आमंत्रित करेंगे। सभी लोग मिल करके इस मूवमेंट को बचाएंगे, इस एक्ट को खत्म करके इसमें टोटल बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग इसके सदस्य रहेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि डीएम का भी कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए सरकार की तरफ से भी। तो इसके लिए हमारी बैठ के बातचीत हुई है। जैसे अगली डेट मिली है 29 तारीख, हाँ जी, तो क्या उम्मीद है उससे पहले बेल करा सकेंगे? क्योंकि वो लोअर कोर्ट में जो वो कैंसिल होनी थी, वकील होने के नाते हमको ही पता है। तो जो डीजे है उसके साथ में हियरिंग जो है इसमें ये कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा मैटर नहीं है, वो बनाया हुआ मैटर है। कोई वहाँ पर कोई किताब फूल वगैरह बेचता है, कोई गुप्ता नाम का, तो उस दूसरे व्यक्ति को इन लोगों ने जो है इंस्टिगेट किया था, उसके नाम पर ये सब कुछ हुआ है। वो सब बनाई बातें हैं। आईओ साहब से भी हमारी बातचीत हुई है, हमारी टीम के साथियों की, तो उन्होंने भी बोल दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम रिपोर्ट लिख करके दे देंगे। तो यहाँ पे ऐसे कोई घटना नहीं घटी है। तो आईओ सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी केस के अंदर, तो उसके बाद में बेल मिलना कन्फर्म है हमारी। बाकी हमारी पूरी टीम लगी हुई है।